हेलो गाइस। तो मीशो से जो मैंने मैरीगोल्ड के सीड्स मंगवाए थे वो मैंने स्नेक प्लांट के पॉट में ही इस तरह गिरा दिए थे और उसमें से कुछ प्लांट्स जो हैं वो निकल कर आए हैं। तो आज मैंने सोचा कि जो पुराने सीज़न के प्लांट्स जो ख़त्म हो रहे थे या ड्राई हो रहे थे उन पॉट्स में इन्हें शिफ्ट कर दिया जाए। साथ ही में मुझे कुछ सदाबहार के छोटे छोटे पौधे भी दिखे जो पॉट्स में निकल कर आए थे। इनके फूलों के जो बीज हैं वो अगल बगल वाले पॉट्स में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ये पौधे अगले साल फिर से निकल के आते हैं। तो इनको मैं बाद में देखूँगी। फ़िलहाल मैंने उठा लिए वो छोटे छोटे पॉट्स जो सीज़नल थे और उनके फूल अब ख़त्म होने को आ गए थे और ड्राई होते जा रहे थे, जितना मर्ज़ी पानी देते रहो। तो मैंने इनको एक एक करके सबको उठाया और अब मैं इसमें से निकालूंगी सबकी मिट्टी। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे किया मैंने। फ़िलहाल मुझे लगता है कि 4 पॉट्स इनफ हैं रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि अभी इनमें छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले मैंने बिछा लिया एक बोरा, सो दैट मिट्टी नीचे वेस्ट ना हो, क्योंकि मुझे फिर झाड़ू लगाना पड़ेगा। और फिर मैंने इस पर पॉट्स रख दिए और अपना कैमरा फिर अच्छे से सेट कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं मरम्मत। सबसे पहले मैंने पौधे को निकाल लिया और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने इन पॉट्स में नीचे एक प्लास्टिक की शीट बिछा रखी है। ये मैंने किस लिए किया है कि जो ये प्लास्टिक के पॉट्स जो मार्केट से आते हैं ना, इनमें बहुत सारे होल्स होते हैं। तो आप इतने सारे स्टोन्स डालोगे और बीच में थोड़े बहुत रह ही जाते हैं, जिसमें स्पेस मतलब मिट्टी बाहर जाने का चांस रहता ही रहता है। तो वो आइडिया मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने प्लास्टिक नीचे बिछा दिया सो दैट वाटर जो है वो साइड साइड से सीप कर जाए और मिट्टी पॉट में बची रहे। अदरवाइज़ मेरे जनरली इन पॉट्स में क्या होता था कि पानी के साथ साथ मिट्टी भी कम होती रहती थी और जो मिट्टी का लेवल है वो नीचे गिरता रहता था पॉट के साथ, मतलब पॉट में। तो इसलिए मैंने ये वाला आइडिया अपनाया। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी मिट्टी अच्छे से पॉट में रहे और सिर्फ पानी पानी बाहर जाए, तो एक प्लास्टिक की शीट नीचे लगा दीजिए, बहुत अच्छे से रहता है। मेरा मतलब वेल ट्राइड एक मेथड है। मैंने सब पॉट्स में ऐसे ही कर रखा था, आप देख लीजिए। इसमें भी प्लास्टिक शीट लगा रखी थी, इसमें सारी की सारी मिट्टी बच गई है और जो पानी पानी है वो धीरे धीरे हल्के हल्के से निकलता रहता था। पानी भी एकदम से नहीं निकलता था, जो पॉट के लिए बिल्कुल सही था। फिर मैंने क्या किया कि इन पौधों को निकाल लिया। अब आप बोलोगे कि पौधों को तो ऊपर से भी निकाल के आप इसमें रिपोर्ट कर सकते थे, बट ऐसा नहीं करना होता है। इसका रीज़न ये है कि आप देखो, जब मैं मिट्टी निकाल रही हूँ तो मिट्टी के अंदर से जो इस प्लांट की रूट्स हैं वो कितनी ज़्यादा मैश बनाई हुई हैं। और अगर मैं सिर्फ ऊपर से प्लांट को निकाल देती और इसकी जो ये रूट्स हैं इनको अंदर ही रहने देती, तो जो मेरा दूसरा प्लांट मैं इसमें लगाती वो अच्छे से प्रोपोगेट ही नहीं करता, उसकी ग्रोथ ही नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा मैश इसके अंदर मिट्टी के अंदर है कि प्लांट अपनी रूट्स कहाँ डाले, है ना। तो मिट्टी हमेशा लूजन होनी चाहिए नए प्लांट को लगाने के लिए। इसलिए मैंने इस तरह इन पौधों को निकाला और एक्स्ट्रा रूट्स को बाहर कर दिया। तो बस मैं इसी तरह सब पॉट्स में से मिट्टी निकालती गई और पुराने पौधे निकालती गई और जो मिट्टी में रूट्स थे एक्स्ट्रा उनको भी साफ़ करती गई और सारी मिट्टी को मैंने इसी तरह इकट्ठा कर लिया, उसको मिक्स कर लिया। क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी न्यूट्रिशियस थी तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने नहीं डाला। और आप देख सकते हो इसमें केंचुए भी हैं ऑलरेडी मिट्टी में, तो वो दिखाता है कि मेरी मिट्टी ऑलरेडी अच्छी से फर्टाइल है और इसमें केंचुए की प्रेजेंस शो करती है कि मिट्टी हेल्दी है, तभी इसमें ये सर्वाइव कर रहे हैं। और केंचुए मिट्टी में होना बहुत अच्छी बात है।
अगर आपको भी वर्मी कंपोस्ट वाली मिट्टी मिलती है तो प्लीज़ आप वही यूटिलाइज़ कीजिए, और अगर केंचुए साथ में मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने जहाँ से आप अपनी मिट्टी लेते हो आप उस मिट्टी में डाल सकते हो या अपने गमले में भी डाल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एज सच वाटरिंग भी प्रॉपर देते रहो तो केंचुए सर्वाइव कर जाएंगे, जिस तरह मेरे पॉट्स में कर जाते हैं। तो इस तरह मैंने सारे के सारे पॉट्स से रूट्स के साथ पौधे निकाल लिए। एंड हाँ, मुझे ग्लव्स यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ग्लव्स ऐसे लगता है कि हाथों से हाथों में फंस रहे हैं और अच्छे से काम नहीं हो पाता है। तो हाँ, आई डोंट यूज़ ग्लव्स। तो चलिए, मिट्टी तो मैंने सारी निकाल ली और सारे पॉट्स अब एम्प्टी भी हो गए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि कोई अगर मिट्टी बीच में काफ़ी ज़्यादा ड्राई भी थी तो वो भी जो वेट मिट्टी थी उसके साथ मिक्स होके थोड़ा ठीक सा हो जाए। और वैसे भी ऑलरेडी जो मिट्टी है वो न्यूट्रिशियस है। मैंने आपको पहले बताया, मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया था और थोड़ी सी सॉइल और किचन वेस्ट से बनाई हुई ऑर्गेनिक खाद जो मैंने इसमें डाल रखी थी पहले से ही, और वो बिल्कुल सॉइल जैसी टर्न हो चुकी है। तो ऐसा कुछ नया नहीं डाला, लेकिन हाँ, 5 पॉट्स को खाली करने के बाद मुझे सिर्फ 3 ही पॉट्स नए मिल पाए। मतलब मिट्टी सिर्फ 3 पॉट्स के भरने के लायक ही बन पाई, बट इट्स ओके, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्लांटिंग अभी करनी भी नहीं है। मुझे देखना है कि मैरीगोल्ड का प्लांट इस सीज़न में चल भी पाएगा या नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ 3 ही पॉट रेडी करे। तो चलिए, पॉट्स मिट्टी से भर के अब रेडी हो चुके हैं और अब टाइम है इनमें प्लांट्स लगाने का। तो मैं जल्दी से जाकर लेकर आ गई मैरीगोल्ड के पौधे। थोड़ी सी मिट्टी साइड करते हुए मैं पौधों को लगाती गई, और इस तरह मैंने तीनों पॉट्स में प्लांट्स को लगा दिया है। और फिर मैं जल्दी से जाकर लेकर आ गई पानी का फुहारा, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया। आज मैं भरपूर इसमें वाटरिंग कर दूंगी, ताकि 2-3 दिन तक कोई वाटरिंग ना करने पड़े और प्लांट स्टेबल हो जाए। और फिर 2-3 दिन के लिए रख दूंगी भरपूर शेड में, और फिर कर दूंगी सनलाइट में ट्रांसफ़र। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको प्लांट से बहुत सारा प्यार है। थैंक यू।